गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर नंबर 14 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को दो चैप्टर पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को दो चैप्टर पढ़ना है, दोनों सिमिलर हैं, बस डिफरेंस जो रहेगा वो एडजस्टमेंट का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार व्यावसायिक व्यवहारों का लेखांकन 3 चरणों में पूरा किया जाता है। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, जो बिजनेस में जो व्यवहार होते हैं उनका लेखांकन कैसे होता है, 3 चरणों में पूरा किया जाता है। प्रथम चरण व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा, जो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय चरण जो है व्यवहारों के विश्लेषण का अर्थात खाता बही का। जो सेकंड स्टेप होता है वो जर्नल एंट्री से क्या होता है, खाता बही मतलब लेजर में पोस्टिंग करना। ठीक है, और तीसरा व अंतिम चरण क्या होता है, सारांश तैयार करने संबंधी कार्य का होता है। तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, सारांश तैयार करने संबंधी जो है कार्य होता है। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, खाता बही के कार्य को समाप्त कर लेने के बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में खाता बही में खोले गए खातों के आधार पर एक सारांश तैयार किया जाता है। अब देखिए क्या है कि खाता बही जो हम लोग लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं उसका कार्य जो है समाप्त होने के बाद, ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में कोई भी कंपनी व्यवसाय जो है वो हर एक ईयर के लिए जो है वो अपना क्या करता है, लेखा तैयार करता है। ठीक है, हर एक वर्ष के लिए अपना लेखा तैयार करता है। तो खाता बही का कार्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा वो प्रत्येक वर्ष के अंत में, ठीक है, खाता बही में खोले गए खातों के आधार पर एक सारांश तैयार करेगा जो व्यवसाय की लाभप्रदता तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करता है। जो व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है, ठीक है, कितना लाभ व्यवसाय ने दिया है, या व्यवसाय का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इसकी जानकारी जो है वो प्रस्तुत करता है। इस सारांश में कम से कम 2 आधारभूत विवरण सम्मिलित होते हैं। अब देखिए इस सारांश में क्या बोल रहा है, कम से कम 2 आधारभूत विवरण मतलब स्टेटमेंट जो है वो शामिल किए जाते हैं। एक आय विवरण इनकम स्टेटमेंट और दूसरा जो है स्थिति विवरण बैलेंस शीट। इस तरह लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किए गए विवरण ही वित्तीय विवरण कहे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, जो वर्ष के अंत में जो तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तीय विवरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में सामूहिक रूप से तैयार किए गए विवरण अंतिम खाते भी कहे जाते हैं। क्लियर, साल के अंत में जो स्टेटमेंट जो तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए वित्तीय विवरण का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। लाभ हानि का ज्ञान, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, लाभ हानि का ज्ञान। अब देखिए वित्तीय विवरण के महत्व में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका क्या क्या महत्व है, तो कुछ पॉइंट्स में दिया हुआ है। पहला पॉइंट्स जो है लाभ हानि का ज्ञान। वित्तीय विवरण तैयार कर अब देखिए पहले पॉइंट के अंदर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वित्तीय विवरण तैयार कर व्यापारी अपने सभी प्रकार के लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जो व्यापारी होता है वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगा तो वो अपने सभी प्रकार के क्या है, लाभ या हानि की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकता है वित्तीय विवरण के माध्यम से। व्यापार खाता माल के निर्माण तथा क्रय विक्रय से होने वाले सकल लाभ या सकल हानि प्रकट करता है। जो हम लोग व्यापार खाता, देखिए मैं इसमें बता रहा हूँ, इस चैप्टर में हम लोग को 2 अकाउंट पढ़ना है और एक बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, स्थिति विवरण,
तो इसमें जो है क्रम से ही बनाया जाता है। व्यापार खाता सबसे पहले बनता है और व्यापार खाता में जो लाभ या हानि आता है, ठीक है, वो जाता है लाभ हानि खाता में, फॉरवर्ड होता है। और लाभ हानि खाता में जो लाभ या हानि आएगा, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे वो मैं फॉर्मेट आप लोगों को बताते चला जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसी में पहला पॉइंट में आगे क्या एक्सप्लेन कर रहा है, लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्रकट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं अभी बताया आपको कि व्यापार खाता में जब आप व्यापार खाता बनाएंगे तो आपको सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और उसके बाद जब हम लोग लाभ हानि खाता बनाएंगे तो लाभ हानि खाते के माध्यम से हम लोग को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसका जानकारी जो है, उसका ज्ञान जो है हम लोगों को प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एक सफल व्यापारी के लिए व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। एक व्यापारी अपने व्यापार में कितना सफल हुआ है, ठीक है, तो उसकी जानकारी जो है, व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान जो है होना आवश्यक है। एक निश्चित अवधि के अंत में, एक निश्चित मतलब एक साल भर जो होता है, एक ईयर जो होता है, उसके अंत में जो है व्यापार की दायित्व और संपत्ति की क्या स्थिति है, व्यापार का दायित्व कितना है और व्यापार की संपत्ति कितना है, तो इसका जानकारी जो है हम लोग को वित्तीय विवरण के माध्यम से मालूम चलेगा। अर्थात उसे कितने दायित्वों का भुगतान करना है, ठीक है, व्यापारी को कितने लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है और कितने एसेट्स उसके पास अभी अवेलेबल हैं, उनका वर्तमान मूल्य क्या है, ये चिट्ठा बनाकर ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। ये बैलेंस शीट बनाकर हम लोग क्या है मालूम कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट, व्यापार की लाभार्जन शक्ति का ज्ञान। प्रत्येक वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करने पर लाभार्जन शक्ति को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो जो है अंतिम चिट्ठा, जो अंतिम खाते जो तैयार किए जाते हैं वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं, तो वर्ष के अंत में जो है अंतिम खाते तैयार करने पर जो है व्यापार का लाभार्जन शक्ति हम लोग क्या है ज्ञात कर सकते हैं। एक वर्ष के अंतिम खातों की तुलना विगत वर्षों में तैयार किए गए अंतिम खातों से करके व्यापार की लाभार्जन शक्ति में वृद्धि या कमी को ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए जैसे अभी 2020 जो है वो समाप्त हुआ है, तो 2020 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए होंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग को मालूम चला हो कि हम लोग के व्यापार में 1 ईयर में जो है 10,000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, सपोज 10,000 का प्रॉफिट होता है। जब हम लोग 2021 में जो है बिजनेस को चलाएंगे, संचालन करेंगे, और उसके बाद जब 2021 के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे, तो उस समय जब हम लोग का प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे 2021 का 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम लोग को मालूम चलेगा कि हम लोग का प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो वित्तीय विवरण जो है पिछले साल के वित्तीय विवरण का तुलना जो है इस साल के वित्तीय विवरण से करके हम लोग यह ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फिर है चौथा पॉइंट, भावी योजनाओं में सहायक। अंतिम खातों द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी आने वाले वर्षों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। देखिए अंतिम खाता जो होता है, फाइनल अकाउंट जो होता है, उपलब्ध की गई जानकारी, जो फाइनल खाता में जो जानकारी उपलब्ध रहता है, ठीक है, उससे आने वाले वर्षों के लिए वो क्या है, आने वाले वर्ष जैसे अभी 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा था, 2022, 2023, 2024 के लिए क्या है वो गाइडलाइन का काम करेगा, ठीक है। उसके आधार पे हम लोग जो है फैसला लेने का या जो है योजना बनाने का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अतः व्यापार की भावी योजनाओं को तैयार करने में सहायक होती हैं। जैसे हम लोग को 2021 का जो है वो योजना तैयार करना है, 2020 के अंतिम खातों के आधार पे क्या है हम लोग 2021 के लिए योजना प्लानिंग करेंगे। अब देखिए उसके बाद जो है इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। आय विवरण को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आय विवरण का पहला भाग
व्यापार खाता, पहला भाग जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापार खाता, इंग्लिश में ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, यह व्यापार के सकल परिणामों को यह व्यापार के सकल परिणामों को प्रकट करता है। जो आय विवरण का जो पहला भाग है उसको हम लोग व्यापार खाता बोलेंगे, इंग्लिश में ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमेशा सकल, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। उसके बाद है दूसरा आय विवरण का दूसरा भाग लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस यह व्यवसाय के शुद्ध नेट, ठीक है, नेट परिणामों को प्रदर्शित करता है। जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होगा वो जो हम लोग लाभ हानि खाता के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।